शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, मल्लिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य देवसर महाराज की, आचार्य देवसर महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, समेत शिखर की, चलिए कुछ पढ़ते हैं। एक तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। एक तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप गुरुवर तेरा उस विधाता की पहचाने हैं। एक तो सच है कि भगवान है, ज्ञान दाता है तू, ज्ञान तुझसे मेरा, ज्ञान दाता है तू, ज्ञान तुझसे मेरा। सुन के सत्य वचन मेरा जीवन गिरा। ओ ज्ञान दाता है तू, ज्ञान तुझसे मेरा। सुन के सत्य वचन मेरा जीवन गिरा। छूटेंगे पाप सब दर्श करके तेरा, छूटेंगे पाप सब दर्श करके तेरा। ज्ञान हमको मिला क्या भला क्या बुरा, कितने उपकार है क्या करें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूपे गुरुवर तेरा उस विधाता की पहचाने। एक तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूपे गुरुवर तेरा उस विधाता की पहचाने। तेरे दर्शन कर में छाया ऐसा प्रभु, तेरे दर्शन कर में ऐसा छाया प्रभु। ओ दीवाना में चला आया प्रभु। तेरे दर्शन कर में ऐसा छाया प्रभु। ओ दीवाना में चला आया प्रभु। प्रभु के द्वार में मिलता ज्ञान बेमल, रोते रोते आए वाला हंसता जाए हर पल। प्रभु के द्वार में मिलता ज्ञान बेमल, रोते आए वाला हंसता जाए हर पल। समता के
तो सचे की भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे डूबे गुरुवर तेरा, उस विधाता की पहचाने। तुम सलामत रहो दुनिया जब तक रख, तुम सलामत रहो दुनिया है जब तक। एक पल रह ना सके हम तुमसे अलग। तुम सलामत रहो दुनिया जब तक, एक पल रह ना सके हम तुमसे अलग। जो भी दर्शन पाए शरण तेरी आए, करके हो मेरा पाप करे जीवन उदार। मोक्षदायी बनूं हे गुरुवर, सबके दिल में अरमान है। मोक्षदायी बनूं हे गुरुवर, सबके दिल में अरमान है। धरती पे डूबे गुरुवर तेरा, उस विधाता की पहचाने। ये तो सचे की भगवान है मगर फिर भी अनजाने। धरती पे डूबे गुरुवर तेरा, उस विधाता की पहचाने। उस विधाता की पहचाने, उस विधाता की पहचाने। भगवान की हर अष्ट समर्पण का सहारा नहीं होता, हर अष्ट समर्पण का सहारा नहीं होता, हर पद से जिंदगी का गुजारा नहीं होता है। हर अष्ट समर्पण का सहारा नहीं होता, हर दर्द से जिंदगी का गुजारा नहीं होता। ऐसे में लगता है क्या खाक जिए हम, ऐसे में लगता है क्या खाक जिए हम, जिस रोज ये गुरुवर जिक्र तुम्हारा नहीं होता है। ये गुरुवर जिस रोज जिक्र तुम्हारा नहीं होता। बोले तो आचार्य गुरुदेव रासरी महाराज की, श्री सुख सागर जी महाराज की जय। तो उससे धर्म की कोई वो नहीं होती। पालन सभी कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, युवा हो, ठीक है ना। वो बात अलग है कि जो है हो सकता है बचपन में, बालक अवस्था में अनजान अवस्था होती है, तो उस समय हो सकता है अतिचार कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अगर भूल चूक हो सकती है तो बच्चों की वो भूल चूक जो है माफ होती है। लेकिन बड़ों की बच्चे जो है जान भूल से भी गलती हो जाती है, कोई नियम गलती हो जाती है, तो उसका जो है की जो है क्षमा होती है, उसका कोई आशीर्वाद कर देते हैं तो हो जाता है। लेकिन बड़े लोग उसका मजबूती से मार्ग करना चाहिए। दूसरी बात, रात्रि भोजन करने का हमारा उद्देश्य क्या है? नहीं रात्रि भोजन करने का इसका उद्देश्य जो है एक तो धर्म का पालन, अहिंसा का पालन और तीसरा स्वास्थ्य लाभ। क्या डॉक्टर लोग भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य अस्त होने पर जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों की जितने बड़े तो होते हैं, आप देखिए लाइट बात करिए तो कोई लाइट जलती है कितने की जाती है, बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं। तो ऐसे जो छोटे सूर्य अस्त होने पर जीव की उत्पत्ति होती है और वो जीव भोजन आदि में बैठ जाते हैं, चले जाते हैं और वो हमारे भोजन के साथ अंदर जाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, कोई जो है मोटापा आदि हो जाता है, आदि आदि बहुत सारी जो है जरूरत आदि जो है कफ आदि पित्त आदि कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वह रोगों के निरोगी हो बने रहे, इसलिए जो है बोलते हैं सूर्य अस्त के पहले 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। जिससे क्यों करना चाहिए? सूर्योदय के समय
वो इसलिए कि सूर्य का उदय रहता है तो किसी की उत्पत्ति नहीं रहती है, तो जीवों की प्रार्थना भी नहीं अधिक अंदर है। दूसरी बात यह है जो सूर्य आदि होने में भोजन पचाने की शक्ति भी होती है। आप सूर्य उदय के थोड़ी पहले अपने भोजन करते हैं तो उसके बाद भोजन भी आपका पच सकता है। अंतर व्यक्ति कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, 1 बजे, कोई समय नहीं खाना और खाने के बाद सो गए तो फिर क्या होता है, फिर उसका जो है शरीर निरोगी रहता है, फिर जो है क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है, अनेक रोग हो जाते हैं और शरीर भी दूर उत्पाद हो जाता है, मटका निकल आता है। इसलिए रात में खाया और सो गए, तो इसलिए जो है उसकी कई चीजें हैं, उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जो है अदत्ता तत्ता मर्दे दी हुई वस्तु अदत्ता ना देना, जो बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है। अदत्ता नाम इसलिए जो बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने का चोरी है। दूसरी वहाँ आए जो अणुतत्व का अधिकरण चला है, हमें बिना दी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये क्या है, अचोर ग्रहण, और ग्रहण करता है तो चोरी, हिंसा करते हो तो हिंसा है, और हिंसा नहीं करते हो तो अहिंसा है, झूठ बोलते हो वो असत्य है, और झूठ नहीं बोलना तो सत्य है। वहाँ श्रद्धा का बिना दी, कहते हैं बिना दी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई इन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या है, चोरी है। अगर कोई बड़ा किताब रखी है, आप अगर डाली पढ़ने लगे तो चोरी कर सकते हैं। तो किताब जो है व्यवहार से मेरी है, आपको चाहिए आपको उसी तरह से, अगर आपको पढ़ना है और आपको पढ़ना हो तो उसको कामयाब करना, वो ऐसा कर ये क्या है, चोरी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक अदत्ता का बिना दी वस्तु को रखना चोरी है। बहुत ध्यान रखिए, हर जगह ड्रेस की कीमत है। अभी आपने देखा कोरोना में देखा कि कपड़े कैसे शुद्ध रखना है, कैसे धोना है, कैसे उनको बॉयल करना है। अगर बॉयल करना है तो उसको तभी हम निरोगी रह सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए डॉक्टर लोग होते हैं, ऑपरेशन आदि करते हैं तो साथ या इंजेक्शन आदि कुछ भी लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, तो क्या करते हैं, सादा तो कपड़े नहीं करते हैं, ऑपरेशन आदि करते हैं तो उसमें की ग्रेस होती है, उसको बॉयल की होती है और उसको पहनते हैं, उनके गिल्ट वगैरह होते हैं, मास्क आदि होते हैं, क्योंकि भाप की पहनती जो है बीमारी हो सकती है। तो सारी चीजों की जो है इन्फेक्शन ना हो आदि तो क्या करते हैं, सारे वस्त्र को भी बदल जाते हैं, आज औजार आदि है तो भी सब चीज टूट जाते हैं। तब जाके यहाँ तक कि जो धूम पानी होता है उसको भी जो है क्या किया जाता है, उसको जो सैनिटाइज आदि किया जाता है, इससे वो है सही। उसी प्रकार जो है हम बच्चे लोग बच्चे लोग होते हैं और एक स्कूल जाते हैं। आज स्कूल में बच्चे क्या शैतानी करते क्या करते हैं, तो ड्रेस नहीं है, कोई भी ड्रेस करेंगे तो शैतानी करेंगे, लेकिन जब स्कूल की ड्रेस हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, जैसे स्कूल की ड्रेस आएगी आप पढ़ने जा रहे हैं
पढ़ने में मन भी लगता है। और जो स्कूल के ड्रेस बनाने सोच रहे हैं तो स्कूल में भी शैतानी करेंगे। क्या करेंगे? स्कूल में भी शैतानी करेंगे या वहाँ घूमेंगे, समझ रहे हैं? तो वहाँ भी ड्रेस किया वकील होते हैं, जज होते हैं, जब वह ड्रेस में रहते हैं तो उनका रौब रहता है, उसका प्रभाव रहता है, देखने वाले पर भी पता है और उनके बोलने चालने में भी उसका प्रभाव रहता है। और यदि ड्रेस में ना हो तो कोई उसका प्रभाव आदि नहीं रहेगा। उसी प्रकार पुलिस वाले होते हैं, क्या होते हैं? उनकी भी एक ड्रेस होती है, क्या होती है? एक ड्रेस होती है, तो जिससे उस ड्रेस के प्रभाव से क्या होता है? उनका प्रभावी लोग रहता है। उसी प्रकार से जो है मंदिर की एक ड्रेस होती है। आप कोई भी मंदिर के कपड़े में जाए तो आपका मंदिर में क्यों लगता है? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कोई दूसरी पैंट पहन रहा है, जूता पहन रहा है, जींस पहन रहा है, कोट पहन रहा है, जैकेट पहन रहा है, सलवार पहन रहा है, कैसे करेगा तो क्या करेंगे? और एक पीली साड़ी पहन के आता है, ये सही साड़ी। देखिए उसका अलग प्रभाव होता है। एक व्हाइट साड़ी पहनते हैं उसका अलग प्रभाव होता है, दो दुपट्टा पहनते हैं उसका अलग प्रभाव होता है, और एक काले कपड़े पहन जाए तो उसका अलग प्रभाव है। तो एक ड्रेस का प्रभाव होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जब एक बालक के बच्चे की पढ़ाई की ड्रेस ले दिया, एक बच्चे की ड्रेस बोल दिया, तो हर चीज की ड्रेस बोल दिया, तो वहाँ मंदिर के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि दूसरा अन्य कपड़े कहीं पहन लेते हैं, अन्य कपड़े कहीं पर मारने में, सीने में, लेटने में, बाथरूम में, कहीं पर लेट जाते हैं, लेकिन पूजन की ड्रेस वो शुद्ध होती है, अलग शुद्ध तरीके से हम उसको रखते हैं, वो पूजन के ही काम में लेते हैं या आहार भी काम, तो उस ड्रेस का भी जो प्रभाव होता है उसमें किसी प्रकार अन्य प्रकार की कीटाणु वायरस आदि नहीं पड़ते हैं। उससे उसको जो है पूजन की ड्रेस व्यवस्था आगे पूजन के समय जो है क्या है, हम पूजन की मंदिर क्या है, जो महिला आदि कोई भी महिला आदि है तो बस उनकी क्या है, जो साड़ी पहने वो भी पीस रही, उसका एक प्रभाव है। दूसरे अन्य लोग भी देखते हैं, हम लोग यहाँ ठीक है आप मुझे बता मुझे, हम लोग कैंप में रहते हैं, कैंप में तो बचपन से देखते थे ये महिलाएं पीली साड़ी पहन जा रही, हाथ में मुझे पीली की जा रही है, या कोई सा धोती पट्टी पहने जा रहे हैं, जिन्होंने लेके आ रहे हैं, तो अरे भैया पूरा तो छूना नहीं, अभी टोकना नहीं, क्यों? पूजा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? पूजा करने जा रहे हैं, या हाथ में सही आ रही है, अरे ये दूरी को मैं पढ़ने जा रहा है। तो ये क्या है? उस प्लेस का प्रभाव रहता है, अपने को भी अच्छा लगता है और दूसरे वाले को भी रहता है, इसलिए उसके भाव भी रहते हैं। इसलिए ड्रेस हमारी जो है, जो ड्रेस है, कई बार बहुत लोग आते बोले महाराज छोटी छोटी बच्चियां हैं, अब वो साड़ी में नहीं पाती, सब नहीं पाती, तो सूट की मैं सूट में रह दूँ, लेगा जो भी अपने जा रहे नहीं, जो ड्रेस है उस ड्रेस में ही आहार देने के लिए है या पूजा करने की, वो उसमें ही आता है, इससे भी उनके भाव नहीं शुद्धि आदि बढ़ेगी। उसी प्रकार छोटा बच्चा होता बड़ा बच्चा हो, धोती दुपट्टा धोती दुपट्टे वो अलग है, माता है आपके लड़कियां छोटी है तो छोटी साड़ी बना दे, बच्चे हैं धोती दुपट्टा छोटी बना दे, या बने बनाए भी आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी तुम देखा बच्चे लोग आए थे, उनकी मम्मी ने धोती आदि बना रखी छोटी सी, तो ये हमारे क्या होते हैं, हम पूरा प्रयास करें और समय प्रसार करते हैं तो समय अच्छा लगता है और अच्छे भाव भी लगते हैं, इस प्रकार से जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ध्यान रखिए हमारे यहाँ मंदिर की दिशा सामान्यतः तो जो है पूरब और उत्तर दिशा की तरफ जो है दिशाएं होती हैं। जब भी मंदिर बनते हैं क्या होते हैं? पूरब दिशा में मुख या फिर उत्तर दिशा में। घर में जो मंदिर आदि बनाए जाते हैं उसके लिए वास्तु आदि का उल्लेख मिलता है कि वह जो मंदिर बनते हैं वो ईशान दिशा में बनते हैं।
क्या बोलते हैं? जो उत्तर और पूरब का कॉर्नर है वो ईशान दिशा है, उस ईशान दिशा में जो है क्या होते हैं? मंदिर बनते हैं, और जो उसमें ईशान दिशा बनते हैं तो हम जो है इस साइड दक्षिण पूर्व आदि बैठते हैं, और वो हमारा उत्तर आदि की ओर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वह दिशा का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो मंदिर आदि और ध्यान रखिए, मंदिर आदि जो होते घर में भी या कहीं जो भी वहाँ पर शुद्धि आदि का ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ पर कोई अशुद्ध आदि अवस्था में ना जाए, ठीक है ना। और वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का खाना पीना आदि अन्य काम भी वहाँ पर ना हो। मंदिर मीन्स मंदिर होना चाहिए, यहाँ तक कि वहाँ सामग्री जो अटल सटल पतन क्या कर देते हैं नीचे ऊपर आदि और स्टोर तक लगा देते हैं, तो वो जो है मंदिर क्योंकि आदि अटल सटल रहोगे, कवाल रहोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। और बड़े मंदिर का कई लोग ऐसे मंदिर बनाते हैं तो इतना आनंद आता है, तो बैठने का लगता है कि हाँ, और कई जगह लगता है कि क्या कमाल जो है स्टोर बिठा दिया हो, तो इसीलिए है मंदिर लग गया वहाँ बिल्कुल खाली स्थान होती, जो भी निर्माण आदि यंत्र आदि या अपने गुणों की आदि जो है जो फोटो आदि है जो वो रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई या मौसम कलश आदि रख सकते हैं, निर्माण आदि रख सकते हैं। इसके अलावा या पूजन की सामग्री आदि है दीपक आदि, तो इसके अलावा और कुछ भी पूजा की सामग्री आदि जो है वो हम कर सकते हैं केवल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो आपका मन लगेगा, उसमें अच्छे भाव लगेंगे, ध्यान होगा। अर्थात यदि आपने कुछ भी कर दिया तो उसमें आपको ध्यान अभी नहीं होगा। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, आपका समय हो गया।